Today our topic is impingement और सबअक्रोमियल impingement। impingement का मतलब क्या होता है? बेसिकली कंप्रेशन। कोई भी चीज़ की कंप्रेशन कहाँ पे हो रही है? सबअक्रोमियल जॉइंट पे। तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं कि impingement है क्या। impingement symptomatic irritation of subacromial arch between the coracoacromial arch and the humeral head during the elevation of the arm above the shoulder head। तो इम्पिंजमेंट क्या है? कोई भी सिम्टोमेटिक इरिटेशन। सिम्टोमेटिक इरिटेशन क्या होगी? कि सिम्टम्स के साथ, फॉर एग्जांपल पेन आ रही है, रेडनेस आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो सिम्टोमेटिक इरिटेशन कहाँ होगी? अक्रोमियल आर्च पे। अक्रोमियल आर्च में मेनली कहाँ होगी? बिटवीन द कोराकोअक्रोमियल आर्च एंड द ह्यूमरल हेड। और वो ज़्यादा कब होगी? ड्यूरिंग द एलिवेशन ऑफ द आर्म। जब हम एलिवेशन करेंगे आर्म की तब होगी। अबव द शोल्डर हेड। हम कोई भी जब ओवर एक्टिविटी करेंगे ना, ओवर हेड एक्टिविटी एलिवेशन की मूवमेंट में, उस वक्त क्या है, जो पेन होगी सिम्टोमेटिक, उसे हम इम्पिंजमेंट कहेंगे। तो इम्पिंजमेंट अब टू टाइप्स की होती है। इम्पिंजमेंट सिंड्रोम, एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट एंड इंटरनल इम्पिंजमेंट। अब जो एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट होती है इसे हम सबअक्रोमियल इम्पिंजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अकर्स आउटसाइड द शोल्डर जॉइंट। ये कहाँ पे होती है? जो शोल्डर जॉइंट होता है उसके आउटसाइड होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, तो फिर ये जो एरिया है हमारा आउटसाइड ऑफ द शोल्डर जॉइंट है, यहाँ पर जो भी इम्पिंजमेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट। ठीक है, मोर इन थ्रोअर्स। ये ज़्यादा थ्रोअर्स में होगी। फॉर एग्जांपल जो बैट बॉल खेलते हैं हमारे प्लेयर्स, उनमें अगर वो ज़्यादा ही स्पीड से या फिर कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से जब वो बॉल को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो इम्पिंजमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और उसमें जो इम्पिंजमेंट होगी वो होगी एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट। इम्पिंजमेंट ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस। इसमें जो मेनली मसल इन्वॉल्व होती है हमारी एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट में, वो होती है हमारी सुप्रास्पाइनेटस। अब इंटरनल इम्पिंजमेंट क्या होती है? स्ट्रक्चर्स कंप्रेस्ड अंडर द ग्लिनोइडल लैब्रम। अब इसमें क्या है, जो हमारे ग्लिनोइड लैब्रम है, ठीक है, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, ये सारा हमारा शोल्डर जॉइंट है। ठीक है, अभी ये हमारी कैप्सूल प्रेजेंट होती है हमारे बिल्कुल ही यहाँ पर हेड के साथ और हमारी ग्लिनोइड कैविटी के साथ, और यहाँ पे हमारा लैब्रम होता है। तो इन लैब्रम और कैप्सूल के बीच में जो भी कंप्रेशन होती है उसे हम कहते हैं इंटरनल इम्पिंजमेंट। मोर इन टेनिस प्लेयर, ये टेनिस प्लेयर्स में ज़्यादा होती है। इम्पिंजमेंट ऑफ इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरिस माइनर। इसमें जो इम्पिंजमेंट होती है या तो वो इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स की वजह से होती है या तो वो टीरिस माइनर मसल्स की वजह से होती है। नेक्स्ट है हमारा सबअक्रोमियल पेन। अब हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे क्या हो रही है? सिम्टोमेटिक इरिटेशन हो रही है सबअक्रोमियल आर्च पर। सबअक्रोमियल आर्च पर हमारी इरिटेशन हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है? पेन हो रही है। ठीक है, सिम्टोमेटिक। तो वो पेन क्या है, हम उस पेन को डिफाइन करेंगे। सबअक्रोमियल पेन symptom is defined as non-traumatic, usually unilateral shoulder problem that cause pain localized area। अब सबअक्रोमियल पेन क्या है कि ये नॉन ट्रोमेटिक, किसी भी ट्रॉमा के थ्रू नहीं होती है। मतलब ये ऑटोमेटिकली खुद ही होती है किसी भी स्ट्रक्चर्स के कंप्रेस होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर। और यूजुअली ये क्या होती है? यूनिलेटरल शोल्डर होती है, वो किसी एक ही शोल्डर में करेगी और वो लोकलाइज्ड होगी। जो भी पेन होगा हमारा लोकलाइज्ड एरिया में होगा। अक्रोमियन मतलब लोकलाइज्ड एरिया पे होगा, अक्रोमियन प्रोसेस के पास। अब जो एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट है वो डिपेंड करता है हमारे शेप पे। जो हमारी सबअक्रोमियल शेप होती है उस पर डिपेंड करता है। ये टू टाइप्स का होता है, इसमें भी प्राइमरी एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट एंड सेकेंडरी एक्सटर्नल इम्पिंजमेंट।
ओके, सिम्टम्स क्या हैं इसके? मॉडरेट पेन हो सकती है ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज, और नो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं वीक हो सकती है, और नो लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट, अडीमा प्रेजेंट है। अब इसमें क्या है, मॉडरेट पेन मतलब कोई भी पेशेंट अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसमें उसको पेन नहीं होगी, बट वो जब एक्सरसाइज कर रहा है तब उसे ज़्यादा पेन होगी। स्ट्रेंथ बिल्कुल लॉस नहीं होगी, मसल्स की हमारी सारी मसल्स क्या हैं, ठीक है, प्रॉपर वर्क कर रही हैं। लिमिटेशन नहीं होगी क्योंकि किसी भी मूवमेंट में, क्योंकि वो जब एक्सरसाइज करेगा तब उसे पेन होगी, अदरवाइज उसे पेन नहीं होगी। एडिमा प्रेजेंट हो सकता है। टाइप 2 जो कैटेगरी है उसकी, एज बिटवीन 25 to 40 ईयर्स। इसमें जो पेशेंट आ रहे हैं वो 25 to 40 ईयर्स के आ रहे हैं, ठीक है। परमानेंट स्कारिंग अकर्स, इसमें क्या है, परमानेंट स्कार होगा पेशेंट में, और टेंडरनेस हो सकती है, एक टेंडर पॉइंट होगा जहाँ पे पेन ज़्यादा होगी टच करने पे, और नो टियर, इसमें क्या है, नो टियर होगा। इसमें ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट होगा सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन। सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन का मतलब क्या है, जो चीज़ कंप्रेशन कर रही है उसे हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, रिमूवल ऑफ द स्ट्रक्चर काउजिंग इम्पिंजमेंट, हुक शेप्ड रिमूव्ड। जो हमारा अक्रोमियम प्रोसेस था, सब अक्रोमियम प्रोसेस ये वाला, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उसे रिमूव कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा हुक शेप है, इसे हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन, रिमूवल ऑफ द स्ट्रक्चर्स काउजिंग इम्पिंजमेंट, हुक शेप्ड रिमूव्ड, ठीक है। और वो क्या बन जाएगा, फ्लैट बन जाएगा। जैसे ये है हमारा, ये फ्लैट है जिसकी और ये फ्लैट है, इसकी वजह से क्या है कि इम्पिंजमेंट नहीं हो सकती है पेशेंट को। सब एक्रोमियल शेप स्पेस इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी सब एक्रोमियल स्पेस है वो इंक्रीज होगी, स्ट्रक्चर्स वहाँ पे कंप्रेस नहीं होंगे। सिम्टम्स क्या है इसके, पेन ड्यूरिंग एडियल्स एंड स्पेशली इन नाइट्स। पेन क्या होगी, ड्यूरिंग एडियल, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं हम, चाहे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें क्या होगी, हमें पेन होगी हमारे शोल्डर में, और स्पेशली एट द नाइट, जब पेशेंट नाइट में सो रहा होगा तो उसके ज़्यादा होगी। इट इज़ मोर एडवांस्ड है, ये जो हमारी फर्स्ट टाइप है उससे ज़्यादा एडवांस्ड होगी। लॉस ऑफ मोबिलिटी क्या होगी, लॉस होगी, क्योंकि पेशेंट किसी भी कोई भी एडियल कर रहा है हमारे, एडियल क्या होगी, एक्टिविटी डेली लिविंग, इसमें हम कोई भी एक्टिविटी जो कर रहा है हमारी डेली लिविंग में उसमें पेन हो रही है, तो उसकी जो मूवमेंट क्या हो रही है, वो लिमिट हो रही है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस ज़्यादा आएंगे इसमें, और पैथोलॉजिकल चेंजेस भी ज़्यादा आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फाइब्रोसिस। अब जो हमारी जॉइंट है, सबक्रोमियल प्रोसेस, जो हमारी सबक्रोमियल प्रोसेस है जहाँ पे हमारे उसकी सबक्रोमियल स्पेस है वो क्या अगर रिड्यूस हो रही है, जिस उसकी वजह से क्या आ सकती है, फाइब्रोसिस ज़्यादा हो सकती है वहाँ पर। टाइप 3 क्या है, एज 40 ईयर्स और बिलो। 40 ईयर्स के जो पेशेंट है वो हो सकते हैं। स्मॉल रोटेटर कफ इंजरी, इसमें रोटेटर कफ की इंजरी हो सकती है किसी भी मसल की, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर, किसी की भी हो सकती है। इसमें टेंडनाइटिस होगा, टेंडर पॉइंट होगा। इसमें ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन प्लस डीडेब्रीमेंट का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू ऑफ रिपेयर। जो हमारे डेड टिश्यू होते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई भी इंजरी होगी उसमें क्या होगी, डेड टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसे क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे वहाँ पर। जो हमारी सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन के साथ ही हम उससे क्या करेंगे, टिश्यूज़ को रिमूव कर देंगे। अब इसका टाइप 4 क्या है, एज अबव दी 40 ईयर्स। इसमें जो एज है पेशेंट की वो 40 ईयर्स से ज़्यादा है, ठीक है। एंड लार्ज रोटेटर कफ टियर, इसमें क्या है, लार्ज रोटेटर कफ टियर होगा। इसमें ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम, सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन। इसमें भी हम क्या करेंगे, सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन करेंगे। जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स जो काउज कर रहे हैं हमारे इम्पिंचमेंट को, उसे हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। मेनली क्या हो सकती है, हमारी सब एक्रोमियल प्रोसेस हो सकती है जो कि क्या करेगी, काउज करेगी हमारे इम्पिंचमेंट को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं वीडियो में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में बनाएंगे।